हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। तो आज आप लोग तैयार हैं रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए? चलते हैं हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे 10th क्लास के चैप्टर रिप्रोडक्शन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्या था हमारा चैप्टर? हमारा चैप्टर में हम लोगों ने एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया था। एसेक्सुअल के डिफरेंट मोड्स हम लोग कर रहे थे। ओके, मोड्स बोलिए या टाइप्स बोलिए। हम लोग फिशन कंप्लीट कर चुके थे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपने बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया था। ओके, अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अबाउट फ्रेगमेंटेशन, जो कि एक और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, एक टाइप है जो कि बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, मैं जब कंप्लीट आप लोगों को करा दूंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स, तब फिर इसके बारे में मैं और थोड़ा डिटेल आप लोगों को समझाऊंगी कि बच्चों को किस तरह से डिफिकल्टी होती है इसे समझने में। ओके, तो फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग ही है, इसको अगर हम लोग स्प्लिट करें वर्ड को तो समझ में आएगा आपको फ्रेगमेंटेशन। ओके, फ्रेगमेंट्स बनना। क्या बनना? फ्रेगमेंट्स बनना। फ्रेगमेंट्स बनना मतलब कि बॉडी जो होता है वो बॉडी मैच्योरिटी के टाइम अपने आप कई हिस्सों में बट जाती है। ओके, कई हिस्सों में बट जाती है और उसके बाद वो अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग नए ऑर्गेनिजम्स में डेवलप कर जाते हैं। आई बात समझ में? तो फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच बाय द फ्रेगमेंट्स द ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड और ऑब्टेन्ड। ओके, यही बस इसका सिंपल वे में डिस्क्रिप्शन है फ्रेगमेंटेशन का। ओके, तो बात क्या है इसमें? सबसे पहले आपको अपना पुराना कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा कि क्या था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग फ्रेगमेंटेशन भी कौन से ऑर्गेनिजम्स में होती है? सोचिए कौन से ऑर्गेनिजम्स में होती है? सिंपल सी बात, फ्रेगमेंटेशन भी तो हमारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स में ही होंगे ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि यूनिसेलुलस, बट होंगे तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में ही, मतलब कि सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ओके, ऑर्गेनिजम्स में होंगे। अब बात आती है एनिमल एंड प्लांट की। तो क्या आप लोग आंसर कर सकते हैं एनिमल में होता है या प्लांट में होता है? तो जस्ट द आंसर एनिमल एंड प्लांट बोथ में ये हो सकता है। ओके, एनिमल में भी हो सकता है एंड प्लांट में भी हो सकता है। प्लांट एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, दैट इज स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो हमारे एनसीईआरटी ने दिया है, एनसीईआरटी बुक में आपके मोस्ट कॉमन एग्जांपल स्पाइरोगाइरा दिया है। एंड द अदर वन इज एनिमल। एनिमल जो कि सी एनेमोन्स। ओके, सी एनेमोन्स। क्या होता है कि आप लोग इसको मतलब कि प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। ओके, इस स्पाइरोगाइरा को, इस प्लांट लाइक स्ट्रक्चर को आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। आप लोग अपने आसपास जमा हुआ पानी देखते होंगे। ओके, बरसात के बाद जो जमा हुआ पानी रहता है, कई बार पॉन्ड में या लेक्स में, या हम लोग कह सकते हैं कि अपने आसपास गड्ढे हो जाते हैं, मतलब थोड़ा मतलब डीप अगर कोई जगह है तो वहाँ पे पानी जमा हो जाता है। ठीक है, पानी में आपको दिखाई देता होगा कि वो ग्रीनिश कलर का दिखता है पानी। ओके, वो ग्रीनिश कलर का क्यों दिखता है? क्यों? उसका कारण क्या है ग्रीनिश कलर के होने का? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पाइरोगाइरा। ओके, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पाइरोगाइरा। वो पॉन्ड वाटर अगर हम लोग अपने हाथ में लेना चाहें तो हमारे हाथ में कुछ ग्रीनिश कलर के नेट लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नेट लाइक स्ट्रक्चर, जाल लाइक स्ट्रक्चर हमारे हाथ में आ जाएंगे। ऐसे जब हम लोग हाथ में उठाएंगे तो वो जाल लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? वो जस्ट स्पाइरोगाइरा होते हैं। ओके, वो सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, सिंपल मल्टी सेलुलर्स होते हैं। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि वो यूनिसेलुलर है, वो क्या है? मल्टी सेलुलर है। ओके, तो सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या है? स्पाइरोगाइरा है। ओके, अब ये स्पाइरोगाइरा कैसे करेगा अपने अंदर जनरेशन, मतलब कि अपना बॉडी नया नया कैसे बनाएगा? जस्ट ये जब मैच्योर्ड हो जाता है, कौन से टाइम? एट मैच्योरिटी। कौन से टाइम? ये हमेशा नहीं डेवलप करेगा। ये कब करेगा? एट मैच्योरिटी। सारे में तो हम लोग यही करते आ रहे हैं, सारे एसेक्सुअल में तो आप लोग यही करते आ रहे हैं। देखा होगा आप लोगों ने, स्पोर फॉर्मेशन हो या बडिंग हो या फिशन हो, सब में तो आपको मैच्योरिटी की जरूरत है। ओके, तभी तो डेवलपमेंट होगा ना। तो यहाँ भी मैच्योरिटी की जरूरत है। मैच्योर हुआ, बस ये क्या हो जाएगा? नेचुरली। क्या आपको लर्न करना है? द टर्म नेचुरली। नेचुरली ये
कई भागों में बट जाएगा। आई बात समझ में, कई फ्रेगमेंट्स में बट जाएगा। क्या करेगा ये? नेचुरली मेक्स मेनी फ्रेगमेंट्स, ठीक है, naturally makes many fragments, then these fragments develop into new spirogyra। क्या करेगा? develops into spirogyra। ओके, तो क्लियर है बात, एकदम से सिंपल है। हम लोग अगर इस तरह से शॉर्ट टर्म्स में लिखें, शॉर्ट टर्म्स में समझे टर्म को, तो इजीली आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर इसमें हुआ क्या, इसमें किस तरह का प्रोसेस हुआ स्पाइरोगायरा में। ठीक है, तो स्पाइरोगायरा जो टर्म हमारा था, ये तो मैं स्पेशली स्पाइरोगायरा को लेके आपको बता रही हूँ। जस्ट इन सी एनेमोन्स में भी ऐसा ही होता है। सी एनेमोन्स कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो कि सी वाटर में ऐसे 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 करके आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, ऐसा कोई एनिमल आपको मिलेगा जो कई सारे भागों का बना हुआ, उसमें इस तरह से लंबा लंबा भाग होता है। अब यही भाग अलग अलग हो करके और नया नया सी एनेमोन बनाने के लिए कैपेबल होता है। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा फ्रेगमेंटेशन। तो बस हम लोग क्या कहेंगे? द प्रोसेस, फ्रेगमेंटेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच the new organisms are formed by fragments of matured organism। ओके, सिंपल सी बात है। तो इसमें हम लोगों को और कुछ भी नहीं जानना। फ्रेगमेंटेशन इज जस्ट अ सिंपल प्रोसेस। ओके, जस्ट अ सिंपल प्रोसेस, जस्ट अ सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो इसमें फ्रेगमेंट्स बन के नेचुरली उसका नया बॉडी ऑर्गेनिज्म बन जाता है, नया मतलब बेबी प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो वो डेवलप कर जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है हमारे कि ये फ्रेगमेंटेशन हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? बताइए, क्यों नहीं कर सकते हैं? हम लोग भी तो मल्टी सेलुलर्स हैं, बट हम लोगों में क्यों नहीं हो सकता ये फ्रेगमेंटेशन? बड़े ऑर्गेनिजम्स में, बड़े एनिमल्स में या बड़े प्लांट्स में ये फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बिकॉज हमारे अंदर हर एक काम के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं। ओके, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं। आई बात समझ में? तो अगर हमारा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का कोई भाग अगर मतलब टूटता है, कटता है, तो क्या वो आसानी से जनरेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम लोग नहीं बना पाएंगे। बट इनके केस में क्या होता है कि ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज तक तो हैं। ओके, ऑर्गन्स भी होगा, मे बी पॉसिबल, बट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है कि एक ऑर्गन इस काम के लिए है तो दूसरा ऑर्गन इस काम के लिए, ऐसा नहीं है इसके अंदर। तो ये क्या करता है? बट जस्ट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ऐसे ऐसे फ्रेगमेंट्स बनेंगे। ओके, अलग अलग टुकड़ों में बटेगा। ये एक फ्रेगमेंट, ये दूसरा फ्रेगमेंट, ये तीसरा फ्रेगमेंट। ये क्या हो जाएगा? ये भी बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा आसानी से। इनके अंदर तो हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, जीभ कुछ नहीं है जैसा हमारे अंदर है कि नहीं? तो बस सिंपल सी बात, इसका आंसर यही होगा कि दैट दीज आर डू नॉट पोजेस द ट्रू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, दीज आर पोजेस ओनली सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर और क्या कह सकते हैं हम लोग? टिश्यू लेवल स्ट्रक्चर। ओके, तो इसलिए इसमें नहीं हो पाएगा, हम मतलब हमारे अंदर नहीं हो पाएगा इस तरह का प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन। ओके, बड़े ऑर्गेनिजम्स में नहीं हो पाएगा, बट इनमें हो पाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि क्या है, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में होता है। ओके, इसे लर्न करने के लिए हमें इसका एग्जाम्पल जरूरी लर्न करना है, स्पाइरोगायरा एंड सी एनेमोन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं द रीजेनरेशन टॉपिक अपना। ओके, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्या है? रीजेनरेशन इज ऑल्सो अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। ओके, रीजेनरेशन भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसमें अब बताने के लिए बहुत ही आसान टर्म है, दैट इज उसी तरह से हम लोग इसे भी स्टार्ट करेंगे। इसमें भी क्या हो जाएगा? कैसे ऑर्गेनिज्म में होगा? क्या ये डेवलप्ड में होगा? नो, ये भी उसी तरह के सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। ओके, सिंपल मल्टी सेलुलर्स में होगा। ओके, दूसरी बात अगर मैं बोलूं तो क्या इसमें मैच्योरिटी की जरूरत है? तो यस, इसमें भी मैच्योरिटी की जरूरत है। ओके, मैच्योरिटी की जरूरत है। ओके, थर्डली अगर मैं बोलूं कि क्या ये एनिमल एंड प्लांट दोनों में होता है?
तो इसका आंसर है दैट इज नो, दिस इज नॉट डन इन प्लांट्स। ओके, प्लांट्स में एक्चुअली में रीजनरेशन होता है, मैं वो भी टॉपिक आप लोग को बताऊंगी, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ न्यू जनरेशन। आई बात समझ में? रीजनरेशन टर्म हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे, दो तरह से हम लोग समझेंगे रीजनरेशन को। एक रीजनरेशन होता है कि फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग न्यू ऑर्गेनिज्म। आई बात समझ में? एक होता है फॉर जनरेटिंग न्यू ऑर्गेनिज्म और एक होता है फॉर जनरेटिंग ओनली अ पर्टिकुलर ऑर्गन। आई बात समझ में? रीजनरेशन का मतलब होता है फिर से जनरेट होना। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है, रीजनरेशन का मतलब होता है फिर से जनरेट होना। बट ये रीजनरेशन हम लोग दो सेंस में यूज करेंगे, ठीक है, दो सेंस में यूज करेंगे। एक सेंस फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि नए ऑर्गेनिज्म का विकास हो रहा है, आ रही है बात समझ में? एक कि जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म का विकास हो रहा है। तो ये न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना, ये क्या है? ये ओनली एनिमल शो ऑफ करता है, ठीक है, ओनली इन एनिमल्स। ओके, एनिमल्स लाइक, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में एकदम क्लियर अक्षरों में लिखा हुआ है, दैट इज इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ठीक है, और एक नाम है दैट इज इन हाइड्रा। ओके, दो नेम से, दोनों को आपको लर्न कर लेना है अच्छे से, और इन दोनों के बारे में मैं बताती हूँ क्या होता है। देखिए, हाइड्रा तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये बडिंग इसमें होता है हाइड्रा में। ओके, नेक्स्ट हम लोग प्लेनेरिया पढ़ते हैं। प्लेनेरिया क्या है? एक फ्लैट वर्म है। क्या है? एक फ्लैट वर्म है जो कि फ्रेश वाटर में रहता है। ओके, ये क्या है? प्लेनेरिया इज अ फ्लैट वर्म फाउंड इन फ्रेश वाटर। ओके, प्लेनेरिया फ्रेश वाटर में रहता है, फ्लैट वर्म, मतलब एक तरह का ये पैरासाइट है। क्या है? एक तरह का एक पैरासाइट है, कीड़ा है एक तरह का, ठीक है, जो कि डिजीज कॉज भी कर सकता है, हर तरह का काम ये कर सकता है। तो प्लेनेरिया क्या होता है कि बहुत ही सिंपल इसका स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल लेवल, टिश्यू लेवल का इसका स्ट्रक्चर है। ओके, टिश्यू लेवल स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से हम लोग जानते हैं इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें आईज होते हैं छोटे छोटे बस, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दिस इज प्लेनेरिया। ये क्या होगा? इसे अगर हम लोग, ये सबसे पहली बात तो इसमें नेचुरली नहीं होता ये रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर हम लोग बोले, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था फ्रेगमेंटेशन, वो क्या हुआ? मैच्योरिटी के टाइम नेचुरली वो मेक्स फ्रेगमेंट, क्या करता है? वो नेचुरली फ्रेगमेंट्स बनाता है, ठीक है। बट इसके केस में क्या है कि ये मे बी नेचुरली भी कर सकता है, अगर मान लीजिए कि बाय द नेचर इसका पीसेस बन गया किसी तरह से, जैसे ये चल रहा है, ये घूम रहा है, और घूमते घूमते किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण मान लीजिए ये टुकड़ों में बट गया, तो क्या हो जाएगा? ये नया प्लेनेरिया बना देगा। आई बात समझ में? ये नया प्लेनेरिया बना देगा। बट जनरली इसके हम लोग प्रोसेस के लिए, मतलब समझने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि कटिंग इनटू पीसेस, क्या कहेंगे हम लोग? इसे हम लोग कहेंगे ये नेचुरली भी हो सकता है एंड आर्टिफिशियली भी हो सकता है। ओके, नेचुरली भी इसका पीसेस बन सकता है, आर्टिफिशियली भी बन सकता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियली हमने बनाया इसका पीसेस, इस तरह से हमने 3 पीसेस में इसे बांटा, एक पीस इसका ये बना, एक पीस इसका ये बना, और एक पीस इसका ये बना, ठीक है। तो ऊपर वाला भी न्यू प्लेनेरिया बना देगा, दैट इज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, नीचे वाला भी न्यू प्लेनेरिया बना देगा, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, और लास्ट वाला भी न्यू प्लेनेरिया बना देगा, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? तो ये क्या हुआ कि जितने भी पीसेस में इसे कट कीजिए वो नया नया प्लेनेरिया बना देगा। आई बात समझ में? तो रीजनरेशन इज द प्रोसेस, रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द ऑर्गेनिजम्स कैन बी कटेड इनटू पीसेस एंड फॉर्म्स अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। आई बात समझ में? ऑर्गेनिजम्स अगर पीसेस में कट होता है तो वो नया नया ऑर्गेनिजम्स बना देगा, ठीक है। ये हुआ रीजनरेशन प्रोसेस। तो ये रीजनरेशन मैंने बताया आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेंस में। आई बात समझ में? अब एक रीजनरेशन मैं बताती हूँ आपको ऑर्गन डेवलपमेंट के सेंस में। आप लोगों ने अपने अपने घरों में देखा होगा कई बार छिपकली, लिजार्ड देखा होगा आप लोगों ने अपने घरों में, ठीक है, जनरल सी बात है, सबके घरों में होता है। तो लिजार्ड जो होता है, लिजार्ड को हम लोग देखते हैं कि उसमें कई बार आपको दिखता होगा छिपकली के टेल गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, टेल हो जाते हैं, ओके। तो टेल उसका गायब हो जाता है और फिर मतलब आपको दिखेगा कि कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के बाद, मैं बताऊं, मैं तो इतना
मैंने तो ये नोटिस नहीं किया है उतना ज़्यादा क्लियरली, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि उसका टेल फिर से वापस आने लगता है। आई बात समझ में? वो टेल वापस आने लगता है। कैसे? आपको पहले वो टेल लंबा सा दिखता था उस छिपकली के अंदर, और बाद में जब आपने कटा हुआ छिपकली देखा, ध्यान से देखा, तो कटा हुआ टेल आपने देखा था। उसके बाद जब दूसरे दिन आपने ध्यान दिया तो वो टेल आपको थोड़ा सा छोटा सा दिखाई दे रहा है कि वो फिर से निकला हुआ है, ठीक है, ब्लैकिश कलर का। आप देखिएगा, कभी नोटिस कीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो क्या होता है कि छिपकली का टेल जो कट जाता है ना, कट के वो गिर जाता है, फिर वो वापस से रीजनरेट होने के लायक रहता है। आई बात समझ में? तो ये क्या हुआ? रीजनरेशन ऑफ ऑर्गन। क्या हुआ? नॉट द होल ऑर्गेनिज्म। क्या हुआ? नॉट द होल ऑर्गेनिज्म। छिपकली का टेल वापस आना ये रीजनरेशन है, बट इट इज नॉट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज ओनली अ प्रोसेस। ओके, तो ये क्या हो गया? रीजनरेशन दूसरा टाइप का, फॉर ऑर्गन डेवलपमेंट। ओके, किसमें हम लोगों ने देखा? टेल ऑफ लिजार्ड। ओके, साथ ही साथ एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, हम लोग और भी पढ़ेंगे, आप लोग अगर आगे पढ़ेंगे टॉपिक, ये सारा बायो का टॉपिक्स, तो मैं आप लोगों को वो भी बताना चाहती हूँ। रूट जो होता है, प्लांट रूट, टैप रूट जो होता है, टैप रूट का जो सबसे निचला भाग होता है वो कहलाता है क्या कहलाता है? टैप रूट का सबसे निचला भाग, दैट इज कैप रूट। ओके, कैप। तो कैप जो होता है, जो सबसे निचला भाग होता है, वो भी इसका रीजनरेशन का कैपेसिटी रखता है। ओके, कैप ऑफ टैप रूट। ओके, जो इस तरह से रहता है ना, निचला, सबसे निचला भाग, दिस इज कॉल्ड कैप ऑफ द रूट। ठीक है, तो ये जो कैप है ये रीजनरेशन का कैपेसिटी रखता है, ये अगर कट भी जाए तो फिर से ये जनरेट हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल है इसका। ओके, तो रीजनरेशन मैंने आपको समझाया दो तरह से, एक रिप्रोडक्शन के सेंस में समझाया और एक नॉर्मल रीजनरेशन प्रोसेस के सेंस में आपको समझाया। ओके, रीजनरेशन का मतलब ही होता है फिर से बन जाना। ओके, फिर से बन जाना। तो फिर से बना क्या? एक केस में बना कि पूरा ऑर्गेनिज्म ही नया बन गया, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पूरा ऑर्गेनिज्म ही बन गया नया। बट इस दूसरे केस में क्या हुआ कि एक ऑर्गन बना, ओनली एक पर्टिकुलर सामान बना। ठीक है, और दूसरी बात, क्या रीजनरेशन हम लोगों में होगा? नो, नॉट एट ऑल। सिंपल सी बात, आप लोग कभी भूल के भी मत सोचिएगा कि रीजनरेशन हमारे अंदर होगा। ओके, क्यों? क्या हमारा हाथ कट जाए तो नया हाथ बन जाएगा? नो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम लोग उसको सही करवा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं, बट नो कि ये हमारा हाथ फिर से बन जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो रीजनरेशन सिंपल मल्टीसेलुलर्स में ही पॉसिबल है। ओके, ना कि बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है कि नहीं? ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन होता है, कई तरह के थिंग्स उसमें मौजूद होते हैं, जो कि इतना आसान नहीं है आसानी से बन जाना, रीजनरेट हो जाना। ठीक है, तो इसलिए नहीं बन सकता है, सिंपल सी बात, नहीं बन सकता है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक टॉपिक आता है, दैट इज फिशन। ओके, फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन, ये दोनों में क्या सिमिलैरिटी है एंड क्या डिसिमिलैरिटी है? मतलब जब हम लोग रिलेट करेंगे एक दूसरे को सारे टर्म से तो समझ में आएगा हमें कि क्या सिमिलैरिटी एंड क्या डिसिमिलैरिटी है। ठीक है, फिशन में भी तो भाग बन रहे थे और नया ऑर्गेनिज्म बन रहा था, है कि नहीं? फिशन में भी भाग बन रहे थे, नया ऑर्गेनिज्म बन रहा था। फ्रेगमेंटेशन में भी भाग बन रहे हैं, नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? फिशन रिक्वायर्स ऑन ओनली यूनिसेलुलर्स। किसमें चाहिए? ओनली यूनिसेलुलर्स में फिशन होगा, नॉट इन मल्टीसेलुलर्स। सबसे पहली बात तो आपको यही समझ लेनी चाहिए थी, इसलिए तो मैंने अपने सारे वीडियोस में क्लियरली आपको समझाया है इस तरह से टॉपिक वाइज। ओके, टॉपिक वाइज समझाने से क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है हर एक टॉपिक कि क्या मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहें तो रिवाइंड करके मेरा वीडियो देख सकते हैं। फिशन में मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि वो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर्स में होता है। तो सिंपल सा मेन डिफरेंस तो यही आ गया दोनों में कि वो यूनिसेलुलर में होता है, ये मल्टीसेलुलर्स में होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछूं कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों में तो वही बात हो रहा है, पीसेज में कटना, नया ऑर्गेनिज्म बनना, दोनों में तो वही हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा, सबसे मेन आंसर तो हो जाएगा कि रीजनरेशन इज हेल्ड ऑन ओनली एनिमल्स बट फ्रेगमेंटेशन इज ऑन बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है,
प्लांट में भी हो रहा है, एनिमल में भी हो रहा है। दूसरा आप लोग डिफरेंस क्या कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन इज ऑलवेज नेचुरली मेड। क्या होता है, नेचुरली भी होता है, ठीक है, बट रीजनरेशन नेचुरली नहीं होता है। नेचुरली भी हो सकता है, आर्टिफिशियली भी हो सकता है, ठीक है। नेचुरली का मतलब इस केस में नेचुरली क्या है कि किसी एक्सीडेंट के थ्रू नेचुरली होना, आई बात समझ में। बट यहाँ पे क्या होता है, ये मैच्योर्ड होगा ना तो अपने आप ब्रेक करने लगता है, आई बात समझ में। जो पानी के ऊपर जाला मैंने अभी अभी आपको बताया था स्पाइरोगायरा, वो आगे बढ़ता जाएगा और अपने आप ब्रेक होता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा। ऐसा ही होता है ना, जिसके कारण पूरा सरफेस ऑफ वाटर पूरे जाल से घिर जाता है, होता है। तो यही है स्पाइरोगायरा, यही है फ्रेगमेंटेशन। और रीजनरेशन तो डिफरेंट हुआ ही, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझे सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स को, ठीक है। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मोस्ट कॉमन टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड मुझे तो बहुत ही पसंद है वेजिटेटिव प्रोपगेशन टॉपिक। ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम लोग करेंगे नेचुरल प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, बोथ को हम लोग करेंगे एक ही वीडियो में। ओके, क्लियरली समझना है क्या होता है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को क्लियर से क्लियर डिस्क्रिप्शन दे सकूँ, अच्छे से समझा सकूँ। हर एक टॉपिक को मैं आप लोगों के सामने मेंशन कर रही हूँ, ओके, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो इस तरह से पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा, और जिन्हें जो नहीं देख पा रहे हैं उन्हें शेयर करने की भी कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।